अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। किसानों की मांग आज बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में पूरी हो गई और एक बिल ला करके किसानों यानी ज़राअत या कृषि से मुतल्लिक़ तीनों कानून को सरकार ने वापस ले लिया है। 19 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीवी पर ख़िताब करते हुए जो कौम से वादा किया था कि ज़राअत से मुतल्लिक़ तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे और पार्लियामेंट का सेशन जैसे शुरू होगा एक बिल ला करके इसको रिपील करने का ऐलान किया जाएगा, उस वादे पर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यानी उनकी पार्टी या सरकार ने अमल किया और पार्लियामेंट के विंटर सेशन का 29 नवंबर ये पहला दिन था और पहले दिन ही 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही ऐसा किया गया कि किसी को पता भी नहीं चला। बहुत झटके में पहले लोकसभा में रिपील करने का बिल पेश किया गया, उसे फौरन आनन फानन में मंजूर कर लिया गया। उसी तरीके से राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ भी आनन फानन में मंजूर किया गया। इस तरह मंजूर किया गया कि लोगों को पता भी नहीं चला। संसद टीवी खोलकर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे इस मंजर को देखने के लिए, लेकिन इस मंजर को दिखाया तक नहीं गया और बड़ी खामोशी के साथ इस बिल को मंजूर कर लिया गया। किसानों की एक तारीखी जीत है, उनके इम्पोर्टेंस है कि एक साल तक 26 नवंबर को यानी 26 नवंबर 2020 में किसानों ने पंजाब, हरियाणा और यूपी से आकर के दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। पहले सिंघू बॉर्डर, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर, फिर टिकरी बॉर्डर, इन सब बॉर्डरों पर किसानों ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया और एक साल से ज़्यादा यानी एक साल पूरे होने में 4-5 दिन बाकी रह गए थे। तब 19 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि हम खेती से मुताल्लिक़ तीनों कानून वापस लेने जा रहे हैं और किसानों से रिक्वेस्ट है वो अपने घर को वापस चले जाएं, खेतों में जाकर काम करें। और आज 29 नवंबर को यानी एक साल 3 दिन बाद पार्लियामेंट से बाज़ाब्ता ये कानून वापस हो गया है। मोदी सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है। किसानों का क्या कहना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसानों ने पहले भी कहा था कि जब तक पार्लियामेंट में ये कानून वापस लेने का बिल मंजूर नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमें भरोसा नहीं है। उनका ये वादा एक जुमला भी साबित हो सकता है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे जुमला नहीं बनाया बल्कि वादे पर अमल किया है और पार्लियामेंट में एक कानून ला करके तीनों कृषि कानून को रिपील कर दिया गया है। पूरी दुनिया के सामने है, सच्चाई हकीकत है। काबीना की मीटिंग में पहले इस फैसले पर मुहर लगा दिया गया था। अब किसान क्या करेंगे? क्या किसानों का प्रोटेस्ट अब भी जारी रहेगा या अब किसान प्रोटेस्ट ख़त्म कर देंगे? इस पूरे मामले में किसान 1 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद अपनी मीटिंग कर रहे हैं और उसी मीटिंग में किसान फैसला करेंगे कि आगे हमें प्रोटेस्ट ख़त्म करना है या इस प्रोटेस्ट को आगे भी जारी रखना है। तज्ज़ा निगारों का मानना है, किसानों के रवैये से पता यही चल रहा है कि अब वो प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे और यहीं पर उनके प्रोटेस्ट का एंड हो जाएगा, क्योंकि उनकी मांग पूरी हो गई है। जहां तक एमएसपी की बात है, उस बात है, तब उस ताल्लुक से किसानों में ज़्यादा कोई जज्बा देखा नहीं जा रहा है। ख़ुद 26 नवंबर को किसानों की जो रैली होने वाली थी वो भी बहुत मुख्तसर सी रैली हुई, बल्कि मनसूख कर दी गई थी। उसके बाद आज खुद यानी 29 नवंबर को सदन के पहले दिन के हवाले से ही किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया और कहा था कि हम हर जगह से पार्लियामेंट की तरफ ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। इस रैली को भी किसानों ने आज मनसूख कर दिया। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने उनकी मांग पूरी कर ली है। हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट में बड़ी खामोशी के साथ इस बिल को मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन लीडरों ने मांग की थी कि इस बिल पर चर्चा हो, इस पर बहस हो कि आखिर 1 साल बाद क्यों सरकार को होश आया अपनी गलती मानने का। 700 लोग इसकी वजह से शहीद हुए। मोदी सरकार के गलत फैसले की वजह से 1 साल तक किसानों को सड़कों पर रहना पड़ा। अपोजिशन की मांग ये भी थी कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इस बिल के पीछे कौन लोग थे, किनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा गलत कदम उठाया था। लेकिन मोदी सरकार ने आनन फानन में पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में इस बिल को मंजूर कर लिया और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार के इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। यही हमारी मांग थी कि तीनों कानून को रिपील किया जाए। जो हमने कहा था उसे सरकार को करना पड़ा, लेकिन इस बिल पर बहस नहीं करने दिया गया, जिसका हमें अफसोस है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है उसे आप सुनिए। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती।
और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है लखीमपुर खेरी, उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। तो ये पार्लियामेंट का पूरा मामला जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट में ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ इसी कानून को रिपील किया गया। उसके बाद कई मरतबा पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद करनी पड़ी और बिलाखिर अब दोबारा से कल पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा ने 12 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हंगामा किया, शोर शराबा किया। पूरे विंटर सेशन के लिए राज्यसभा ने कुल 12 अरकान पार्लियामेंट को सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है, जिनमें 6 कांग्रेस के हैं, 2 टीएमसी के हैं, 2 सीपीएम के हैं और दूसरी पार्टियों के इसमें शामिल है। शिवसेना के भी 2 एमपी इसमें शामिल, जिसमें से एक प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल है, वो डिप्टी लीडर भी है अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में। तो ऐसा पूरा मामला है और यह पार्लियामेंट की आज दिन भर की कार्रवाई है। बहरहाल किसानों के लिए खुशी का दिन है कि उनकी जीत हुई है और सरकार को उन्होंने झुका दिया है। पहले दिन से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही थी और अब ये जो बात मोदी सरकार ने कही थी उस पर उन्होंने अमल करके दिखाया है। अब सवाल यह है कि किसान क्या करेंगे, किसान प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे या नहीं करेंगे। 1 दिसंबर को उनकी मीटिंग होगी। पहले किसानों ने कहा था कि हम 4 दिसंबर को मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला लेंगे। अब 1 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में ही फैसला हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन के बाद से किसान अपने घरों को वापस चले जाए। आपको क्या लगता है 1 दिसंबर को किसानों की मीटिंग में क्या फैसला होगा? क्या किसानों की मांग पूरी तौर पर पूरी हो गई है या भी कुछ बाकी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com